तो बड़ा प्रश्न में डिबेट नंबर 1, क्या भीड़ को खुश करने के लिए यह कानून अफरा तफरी में वजूद में आया? सबसे पहले आइए इस कानून के अहम बिंदुओं की हम बात आपके सामने करना चाहेंगे। तो बड़ा प्रश्न आपके सामने वो यही कि क्या इससे बलात्कार रुकेंगे। अहम बिंदु, राज्यसभा में भी जुवेनाइल बिल आखिरकार पास हो गया। अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा बिना किसी संशोधन के। यह बिल जो है वो पारित हुआ है। कई सांसदों ने दोषियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मसलन डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मैं गोली मार देता अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता है। रामदास अठावले ने कहा कि पहले इनके हाथ पांव तोड़ने चाहिए और उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। देखिए साहब, डेरेक ओब्रायन ने गोली मारने की बात कही कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता। अठावले ने हाथ पैर तोड़ देने की बात कही। तो डिबेट का स्तर कुछ इस तरह से था। दर्शक दीर्घा में अहम बात यह, निर्भया के माता पिता मौजूद थे। निर्भया या ज्योति, उनके माता पिता वहां मौजूद थे। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर किस तरह की गहमा गहमी हुई, आइए इन बयानों के जरिए आपके सामने पहले देखते हैं। If 16th of December 2012 was her, how would I, a so-called responsible, educated, law-abiding citizen, how would I have reacted? Would I have hired the best lawyers to see that the person who perpetrated the crime got the biggest punishment? Or, sir, would I have taken out a gun, bought a gun, and shot the person? Are we going to protect the victims or are we going to protect the criminals? Now, it just makes people safer. बिल पास हो गया, अच्छा है। कम से कम आने वाले बच्चियों के लिए शायद ये कामयाब हो और हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। तो इस बहस में मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा मेरे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से शोभा ओझा और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा संबित पात्रा। आज जब मैं डिबेट देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा डेरेक ओब्रायन को मैं जब सुन रहा था कि खुदा ना करे अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो मैं वकील के पास जाता या उसे गोली मारता। मैं पूरे होश आवास में कहना चाहता हूं कि मैं उसे गोली मार देता। तालियां। रामदास अठावले, पहले उसके हाथ पांव तोड़ने चाहिए, फिर उसे फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। फिर से तालियां। मगर मेरा सवाल ये देश का कानून है संबित पात्रा, आपको नहीं लगता कि हम भावनाओं में बह गए, हमारे पॉलिसी मेकर्स भावनाओं में बह गए और तर्क कहीं ना कहीं बौने पड़ गए? दो चीजें हैं। जहां तक ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, इसमें भावनाओं में बह जाना ये मैं उचित नहीं मानूंगा। भावनाओं में नहीं बहे हैं, ये बहुत 3 वर्षों से पेंडिंग था इस पे, बल्कि और जल्दी ये कानून बन जाना चाहिए था। और जहां तक आपने 2 सांसदों के बयानों के विषय में जिक्र किया, मुझे लगता है सांसदों को बयान बहुत सोच समझ के देना चाहिए। इस प्रकार के बयान जो कि कानून के दायरे से बाहर जाके हो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोबरिटी हमेशा रहना चाहिए, हमेशा ही सोबर बयान रखना चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं कि जो कानून बनना था, उन कानून बनने में ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। देखिए, अगस्त 6, 2014 में कैबिनेट ने इस बिल को पारित कर दिया था। मई 2015 में ये लोकसभा में पारित हो चुका था। उसमें से अभी 1 साल से भी ऊर्ध्व का समय हो गया, ये पास नहीं हो पाया था राज्यसभा में, तो ये तो पास होना ही था। संबित, देखिए, ये तर्क दिया जा रहा था कि डिले तो हो गया है और निर्भया का जो बलात्कारी हत्यारा था वो भी रिहा हो गया है, तो कम से कम कुछ और मौका दिया जाना चाहिए था। शोभा ओझा, कुछ और मौका दिया जाना चाहिए था। क्या हमारे सांसदों ने जल्दबाजी की? नहीं, मैं समझती हूं कि जल्दबाजी की कोई बात नहीं थी। देखिए, समय के साथ बहुत बदलाव आ गया है हमारे देश में भी। हमारे देश का युवा भी अब दूसरे देशों की तरह उसके पास भी बहुत एक्सपोजर है, बहुत सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आता है। 14, 15, 16 साल की अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी लेवल बहुत कम हो गई है, मतलब एज कम हो गई मैच्योरिटी की। हमारे देश में भी आज 12, 13 मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ 14, 15, 16 साल के बच्चे को भी अगर आप सोचें तो काफ़ी कुछ एक्सपोजर है उनका, काफ़ी कुछ वो देखते हैं, समझते हैं और काफ़ी हद तक क्राइम रेट भी बढ़ा है इस एज ग्रुप में।
और जिस तरह से लगातार रेप, और वो भी माइनर के साथ रेप, आप अगर रोंगटे खड़े हो जाने वाले हादसे देखने में आते, 5 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, यहाँ तक कि मैं कहूँगी मैंने तो वो केसेस भी देखे हैं जहाँ 6 महीने, साल भर की बच्चियों के साथ भी रेप होते देखा, और वो कौन, 14-15 साल के नवयुवकों द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस बदलाव की बहुत जरूरत थी, कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत थी शोभा जी, मगर दिक्कत जानते हैं आप क्या थी? इसके पीछे पूरी सियासत थी। उनको फायदा गुलाम नबी आजाद का बयान मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा शोभा जी, गुलाम नबी आजाद का बयान क्या था कल का, और अगर इस बात को संबित पात्रा भी याद रखेंगे कि डीडीसीए से ध्यान हटाने के लिए इस बिल को सामने इस तरह से ला रही है, यह इनका बयान था। मैं जानना चाहता हूं कि गैर संजीदगी थी क्या? आप लोग, अंग्रेजी में जुमला है, वर यू प्लेइंग टू द गैलरी? नहीं, देखिए वो दूसरा इशू है। नो, नॉट एट ऑल। देखिए आजाद साहब ने कल ही ये बात भी कहा था, आप एक बयान मत सुनाइए, आप ये बताइए, आजाद साहब ने कल ये कहा था, बिल्कुल साफ कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे, हम इस बिल का समर्थन करते हैं, ये आजाद साहब ने बहुत क्लियरली कहा था। आप आजाद साहब के एक स्टेटमेंट को बता रहे हैं, दूसरे स्टेटमेंट को नहीं बता रहे, इस तरह से आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ था, और उसके बाद स्ट्रिक्ट रेप लॉज इस देश में आए हैं, इसको क्या आप नकारेंगे? तो आप कृपया करके इस पे राजनीति ना खेलिए। ठीक है, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। तहसीन, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमारे सब के मन जो हैं व्यथित हैं निर्भया के साथ जो हुआ, मगर अब जब ये कानून पारित हो गया है, ये कानून कहीं ना कहीं जुवेनाइल्स, हमारे 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, वो इसके दायरे में आएंगे। क्या उनके हितों को नजरअंदाज करता दिख रहा है ये कानून? मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ अभी सर जी, आज पार्लियामेंट ने इस देश के जुवेनाइल्स और इस देश के बच्चों को फेल कर दिया है, और मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ एक से बाद एक। सबसे पहली बात, ये जो कानून पास हुआ है ये वायलेटिव है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(3) और इवन आर्टिकल 21 का। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, आपके समय कम है, लेकिन इनके वायलेटिव है। मुझे पूरा यकीन है जब ये मामला, और मैं खुद कल कुछ वकीलों से मिल रहा हूँ, इसे मैं जब राष्ट्रपति जी इस पर अगर हस्ताक्षर करते बिना रिटर्न किए तो इसे मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूँगा, और इसके कुछ प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी। दूसरी चीज़, बहुत अहम चीज़ है, शोभा जी मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन जो जस्टिस वर्मा कमेटी है उसने भी ये कहा था कि जुवेनाइल एज को 18 से 16 नहीं किया जाए। ये बहुत स्पष्ट रूप से जस्टिस वर्मा ने किया। हमने क्या किया, हमने जुमलों में आके, मोदी जी के जुमलों में आकर, और एक सेकंड इसके पहले मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी ये डिबेट देखते। पात्रा जी आज इस चीज की डिफेंड कर रहे थे, वही पार्लियामेंट के अंदर एक रेप अक्यूज मिनिस्टर बैठा था, और वो कानून बना रहे हैं। लेकिन मैं सियासत की बात करता हूं, मुझे कुछ रिकॉर्ड आपके दर्शकों को बताना है। जो क्राइम शांत रहो। नहीं, बिल्कुल आपको पूरा हक है ऑब्जेक्ट करने का। नहीं, ये मोदी जी के जुमले कहां से आए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें मोदी जी के जुमले कहां से? निहाल चंद बैठे हुए थे वहां पर, देखो इंटेलेक्चुअल डिबेट है, संबित पात्रा से रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मैं बात करता हूं। ठीक है, देखिए मेरी गुजारिश आप सबसे है, हम मुद्दे पे सीमित रहें। अब मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आइए, जल्दी से बात करिए। देश में 450 मिलियन बच्चे हैं, कांग्रेस से बैठा दीजिएगा, और इस प्रकार की बयानबाजी 450 मिलियन होता है। संबित प्लीज आप 2 मिनट चुप बैठेंगे। देश में 450 मिलियन बच्चे हैं टोटल। नेशनल क्राइम ब्यूरो बताता है जुवेनाइल क्राइम घटा है, टोटल क्राइम, और मैं नंबर्स बताता हूं, रेप के लिए 1300 बच्चे अक्यूज्ड हैं, मर्डर के लिए 800। किस आधार पे आपके आंकड़े हैं? ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं, पार्लियामेंट में। एक सेकंड, और 1300 में से अधिकतर बच्चों को, क्योंकि हमने क्राइम रेट 16 कर दिया है, वो कंसेंशुअल सेक्स को आपने रेप कर दिया है। आपके पास न कोई फैसिलिटी है, आप बच्चों का उम्र देखें, आपके पास न कोई स्टैटिस्टिक्स है। सीधा सवाल यहां पर ये कि जस्टिस काटजू ने भी अभी भी कहा है कि भीड़ को खुश करने के लिए यह कानून पारित किया गया। आज जब मेनका गांधी कह रही थी कि न्यूज़पेपर्स बताते हैं कि जुवेनाइल क्राइम्स बढ़ गए हैं, न्यूज़पेपर्स उनका स्रोत था, वो ये कह रहे थे कि भाई वो कश्मीर आतंकवादी के साथ वक्त गुजार रहा था। तो ये तमाम हियरेंस से के आधार पर बात कही जा रही थी, क्या यह सही है संबित?
ये देखिए, पहली बात तो है, जिसको आप भीड़ कह रहे हैं मैं उसको लोकतंत्र कहूंगा, मैं उसको जनता कहूंगा। और जनता ही हमें बनाती है, जनता ही हमें कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में भेजती है। इसलिए जनता के किसी भी आदेश का अनादर करना, ये पार्लियामेंट का अनादर करना होगा। और जनता ने बहुत डेलिब्रेट करके, पार्लियामेंट ने बहुत डेलिब्रेट करके कानून बनाया है। 3 वर्ष का समय लगा इस पूरे कानून को आने के लिए। और आप देखिए, जब निर्भया का पूरा एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट रेप इशू हुआ, जो सबसे ज्यादा ब्रूटल था, सबसे ज्यादा जो हीनियस क्राइम करने वाला व्यक्ति था, जो जुवेनाइल है, जो अभी छूटा है कल 2 दिन पहले, उसने सबसे घृणक अपराध किया है। वो मात्र 6 महीने, बहुत अहम बात कही। 6 महीने कम था 18 साल के होने किसके आधार पर था? क्योंकि 2 दिन पहले मैंने निर्भया या ज्योति की मां से बात की। मैंने कहा, क्या ज्योति ने यह बात कही थी? मैंने पुलिस की चार्जशीट भी पढ़ी कि वो सबसे ज्यादा ब्रूटल था कि नहीं। पुलिस की चार्जशीट में इस बात का जिक्र नहीं है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, कहीं भीड़ को खुश करने के लिए यह कानून तो नहीं सामने आया है, जिस पर सही तरीके से बहस नहीं हुई, संशोधन नहीं हुआ। आप किस आधार पर कह रहे हैं वो सबसे क्रूर था? नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर तो मीडिया को भी आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष बिल्कुल करना चाहिए मीडिया को भी आत्मचिंतन कर रहे हैं। और मुझे याद है अभिसार जी, आप ही लोग सुबह, जिस दिन सुबह पहली बार मैं डिबेट में आया था, आप ही के चैनल पे आया था, आपने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि वही लड़का सबसे ज्यादा क्रूर है, सबसे ज्यादा क्रूर है। ये 10 बार डिबेट मैंने चिल्ला चिल्ला के नहीं कहा था। मैं क्या कहता हूं संबित पात्रा, मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कहता हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। नहीं कह रहा हूं, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब आप इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूं, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मतलब मीडिया किस आधार पर कह रहे हैं? मीडिया ने भी किस आधार पर ये कहा? आप उसको देखिए, ये जुवेनाइल को बचाने का काम करना कुछ लोग छोड़ दे कि जुवेनाइल को छोड़ देना चाहिए, जुवेनाइल अपराधी नहीं है, जुवेनाइल रेपिस्ट नहीं है, ये सब काम कुछ लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बिल्कुल छोड़ दें। वो सबसे ब्रूटल रेपिस्ट था और उसका अंजाम यही होना चाहिए। ब्रूटल रेपिस्ट का अंजाम यही होना चाहिए। मैं रिएक्शन लूंगा इस पर शोभा जी का, मगर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं हम रुबाना का। एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रोविडेंट फंड विभाग में तैनात आईआरएस अफसर जिन पर सीबीआई का छापा पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, छापे में 20 करोड़ के स्टैंप पेपर मिले हैं, 1 किलो सोने के गहने बरामद हुए हैं। सीधे रुक करेंगे ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओम प्रकाश, जरा बताइए, क्या किसी तरीके की कोई शिकायत इस अफसर के खिलाफ की गई थी? किस तरीके से ये छापेमारी अंजाम दी गई है? बिल्कुल रोमाना, सीबीआई ने ये जो अफसर हैं इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया था और इस मुकदमे के बाद आज दिल्ली, बॉम्बे सहित 7 जगहों पर छापे मारे गए थे। इस छापों के दौरान इनका एक लॉकर खोला गया, उस लॉकर से 20 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर बरामद हुए हैं। रोमाना, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 20 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर तो खरीदे गए हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो उससे कहीं भी ज्यादा करोड़ में होगी। इसके अलावा इस पर की प्रॉपर्टी बेंगलोर, साउथ एक्सटेंशन दिल्ली और मुंबई में बताई गई है। तो सीबीआई का आधिकारिक तौर पर कहना है कि अब तक के छापों के दौरान पता चला है कि लगभग 15 लाख रुपए इस शख्स को हर महीने किराया आता था। इसके अलावा इसी कनेक्शन में इसके यहाँ से 1 किलो गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ये तो केवल अभी एक लॉकर खुला है, दूसरा लॉकर अभी खुलना बाकी है। सीबीआई का कहना है कि इनकी पत्नी का लॉकर खोलने का प्रोसेस जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तो दूसरा लॉकर खुलना बाकी है, पता नहीं उसमें से और क्या क्या कुछ सामने आएगा। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया। शोभा ओझा, एक सीधा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। मैं एक काल्पनिक स्थिति आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 18 साल से 16 से 18 साल का एक ऐसा उम्र का पड़ाव होता है जब युवा लोग जो हैं कई मायने में सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बड़े लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऐसे में जुवेनाइल्स को? किडनैपिंग, रेप जैसी संज्ञाएं दे सकते हैं उनके एक्टिविटीज को। क्या आपको नहीं लगता ऐसे में इस कानून में एक बहुत बड़ा लूपहोल दिखाई देता है? देखिए, इस कानून में अगर आपने इसको पढ़ा होगा ध्यान से, तो इसमें जूनियर जस्टिस बोर्ड पहले एग्जामिन करेगा कि क्या परिस्थितियों में कोई क्राइम जो हीनियस क्राइम हुआ है, चाहे मर्डर की हम बात करें या रेप में तो परिस्थितियों का मामला नहीं आता, पर स्पेशली मर्डर की अगर हम बात करें तो उसको एग्जामिन पहले जूनियर जस्टिस बोर्ड करेगा। और इसमें फिर बता दें कि 16 से 18 साल के युवक को कभी भी आजीवन कारावास नहीं मिलेगा या फिर उनको फांसी जैसी सजा
नहीं मिलेगी। तो मैं समझती हूँ काफी हद तक जुवेनिल के राइट भी बचे रहे और साथ में कहीं हमारा देश का जुवेनिल 16 से 18 साल का ये ना समझे कि कानून में उसको केवल 3 साल की सजा थी पिछले एक्ट में, तो वो कहीं ना कहीं मात्र इससे छोटी सजा से बच जाता था। या जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता था कि मर्डर बच्चों से करा दिए जाते थे या आतंकवादी उन्हें इस्तेमाल करते थे, तमाम चीजों में कहीं ना कहीं एक बदलाव की पूरी आशा हमें है। और वैसे बदलाव की आशा है हमें। नहीं, सीधा सवाल यहां पर ये तहसीन पूनावाला, क्या ये कानून बच्चा वर्सेस औरतें ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जुवेनाइल वर्सेस औरतें? दोनों विक्टिम्स है इस देश के अंदर। अगर सरकार इतनी ही सीरियस है औरतों के राइट्स के लिए, पहला निहाल चंद का रेजिग्नेशन, लेकिन उसे छोड़ दे, प्लीज मेरी गुजारिश है, प्लीज मेरी बात सुन ले। अगर आप देखिए मेरी बहस में आप शरीक हो रहे हैं तो बहस को भटकाइए मत, बहस को भटकाइए मत। आप मार्टियल रेप और इन अपराधों के बारे में आप डिबेट करते ही नहीं हो। सबसे पहली बात उसके लिए नहीं। संबित पात्रा आपके शो पे कहता है लगातार कि सबसे ब्रूटल रेपिस्ट था, वही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का रिपोर्ट है कि वो सबसे ब्रूटल रेपिस्ट नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अल्तमस कबीर ने ये कहा कि ही वाज नॉट द मोस्ट ब्रूटल रेपिस्ट। तब भी बीजेपी के प्रवक्ता आपके शो पे आते मॉब मेंटालिटी डिस्प्ले करते हैं। दिस इज शॉकिंग। पार्लियामेंट ने ये कहा है। अब तीसरी बात आते हैं कि जो आप कल एक 15 साल और 11 महीने के बच्चे ने अगर क्राइम किया, फिर उसकी मम्मी से हमें सहानुभूति होगी, फिर से ये मॉब मेंटालिटी होगी, फिर आप 15 साल कर दोगे, फिर एक 14 साल 11 महीने के बच्चे ने क्राइम किया तो आप 14 साल, ये कहां रुकेगा? ठीक है, मॉब मेंटालिटी। और एक लास्ट पॉइंट देना है, अगर आप एक बच्चों को 20 साल के लिए हार्डन क्रिमिनल्स के साथ, जैसे तिहाड़ इज द बेस्ट जेल इन इंडिया में रखोगे, ही विल कम आउट एज अ हार्डन। आप उनके साथ, मगर यहां पर तो शायद बॉर्स्टल की भी बात की थी आज मेनका गांधी ने। कहां है कानून में, कहां प्रावधान किया हुआ है? कानून में प्रावधान कहां किया है? संबित पात्रा, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि अगर हम इस तरह का कानून पारित करेंगे तो हम सऊदी अरब, सूडान और यमन की फहरिस्त में आ जाएंगे। भीड़ को हम भीड़ तंत्र का एक तरह से अनुमोदन होगा। ये क्या जवाब है आपका? देखिए, सबका अपना अपना राय है। कुछ जस्टिसेस ने इसके खिलाफ कहा, कुछ लोगों ने इसके खिलाफ कहा, बहुतों ने इसके पक्ष में कहा, और सभी मुद्दों को देखने के बाद, परिस्थितियों को जांचने के बाद हमारे देश की संसद ने यह निर्णय लिया है। आप देखिए, जो जुवेनाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, निर्भया वाले केस में, वो मात्र 6 महीने शॉर्ट था 18 साल का होने का। तो उस केस में एक ट्रांजिशन पीरियड दिया है 16 से 18 के बीच में। वो अगर हीनियस क्राइम करता है, जिसका वैसे प्रावधान 7 वर्षों से अधिक इंप्रिजनमेंट का है, वैसे केस में ऐसा नहीं है कि सबके साथ एक ही प्रकार ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, वो निर्णय लेंगे कि मेंटल मैच्योरिटी कितनी है। अगर मेंटल मैच्योरिटी एक एडल्ट की है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार पनिशमेंट देना है। और पनिशमेंट कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक रूप से ये जो क्वेश्चन समाज ने हमारे सामने 3 साल पहले रखा था, देरी से ही सही, मगर आज जाके ये उत्तर दिया गया है। और प्लीज मैं आपको एक बार हाथ जोड़ के कहता हूं, ये निर्भया वाले केस में जुवेनाइल को बचाने की जो कवायद बैकडोर से कुछ लोग कर रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए। मैं संबित का जवाब देना चाहता हूं। कोई उस जुवेनाइल को बचा ले रहा है, जुवेनाइल ऑलरेडी बाहर आ चुका है। संबित बार-बार ये जुमले देना बंद करे। दूसरी चीज, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करता है, उसके पास 1 महीने का समय है, सिर्फ 1 महीने के अंदर डिसाइड करना कि ये लड़का प्रोसिक्यूट, वो बच्चा प्रोसिक्यूट हो सकता है नहीं। लेकिन इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि किस तरह से वो डिसाइड करेगा। यानी इसमें नेपोटिज्म, करप्शन फिर से वो आ जाएगा और ये फिर से एक अनइक्वल कानून बन जाएगा। शोभा ओझा, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, कानून जब भी कोई बनेगा तो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे तो कुछ लूप होल्स रहते हैं, पर मैं समझती हूँ कि क्या उन लूप होल्स को आपने संबोधित किया है? स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि 16 से 18 साल का, देखिए वो लूप होल्स को हमें कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करना चाहिए। पर अभी भी आप कह रहे हैं निकालने की कोशिश करना चाहिए। आप देख रहे हैं संबित, अभी भी ये कहा जा रहा है कि हम लूप होल्स को निकालने की कोशिश करेंगे, अब जबकि ये कानून जो है वो बनने जा रहा है। ना सोचे कि एक मिनट तहसीन, संबित त्वरित जवाब।
फिर शोभा जी को सोचना चाहिए था ना, जब पार्लियामेंट में वो लोग आज डिलिब्रेशंस कर रहे थे, तो जो आज शोभा जी बोल रही है उनके पार्लियामेंटेरियंस को सोचना चाहिए था। मगर मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर साहब ने अभी चंद दिनों पहले ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंसिस्टेंटली फेवरिंग अ रीलुक ऑफ प्रोविजंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट एक रीलुक ऑफ प्रोविजन के फेवर में है। उन्होंने उसके बाद यह भी कहा है, आई नो न्यू लॉ कैन नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली बट इट कैन एक्ट एज एन इंडिकेटर, a sort of guide on how to proceed in such cases। चलिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी एक तरह से जब कुछ दिन पहले कहा, मगर चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त है। संबित मेरे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि ब्रेक के बाद हम डिबेट करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडवाणी की मिसाल तो दी, मगर अडवाणी ने तो इस्तीफा दिया था, तो क्या जेटली को भी इस्तीफा देना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए।